राधे मेरी स्वामुनि, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। वृंदावन वासी क्यों? लाडली जू से मांग रहे हैं, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। वृंदावन ही वास क्यों? क्योंकि जहां बांके बिहारी लाडली जू महारानी ने जन्म लिया इस ब्रज में, इस वृंदावन में, बरसाना में, इस ब्रज में जन्म लिया तो ब्रज की ही तो मांग करेगा जीव। जहां प्रभु ने जन्म लिया, लीलाएं की, जहां प्रभु खेले कूदे बड़े हुए, सभी को उनका साक्षात्कार हुआ, ऐसी पावन भूमि ब्रज है। तो ब्रज को ही तो मांगेगा जीव, लेकिन मांगेगा वही जिसको ब्रज का महत्व पता है, नाम का महत्व पता है। एक व्यक्ति था, पूरे जीवन उसने कुकर्म की, कुरीतियों में जीता रहा, बुराइयों में जीता रहा, कुकर्म करता रहा, बुराइयों में जीता रहा। कोई किसी की बात को ना समझना, ना मानना, जिद और कुकर्म बराबर उसके चलते रहे। जो भी उससे मिलता तो उसको समझाता, लेकिन उसकी समझ उस जगह पे काम ही नहीं कर रही जो कोई उसे समझा रहा था। क्योंकि उसके जो विचार थे, उसकी जो वासनाएं थी, उसकी जो भावनाएं थी, पूरी तरह से मलिन थी। लेकिन उसने एक काम अपने जीवन में गलती से जरूर कर लिया। कुकर्म करते हुए उसका अंतिम समय पूरा हुआ। अंतिम समय जब पूरा होता है तो यमराज, धर्मराज के दूत उस जीव के पास पहुंचते हैं। कुकर्मी व्यक्ति होता है तो यमदूत आते हैं और निष्ठा पूर्वक प्रभु नाम रूपी रस में उसने अपना जीवन जिया है तो धर्मराज जी के पार्षद आते हैं। अंतिम समय उस जीव का, मनुष्य का पूरा हुआ तो दोनों तरफ से दूत और पार्षद उस जीव के पास प्रकट हुए। अब तो वह जीव देख के परेशान। जब यमदूतों को देखा तो उसे बहुत भय उत्पन्न हुआ। वो दूत ऐसे भयानक होते हैं कि उसे किसी भी समय में उनको देख लिया जाए तो आत्मा रूपी जो जीव है वो तड़पड़ा जाता है। यमदूत पार्षदों से पूछने लगे कि भाई आप इसको लेने क्यों आए हैं? बोले इसने पूरे जीवन को कर्म किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए हमारे महाराज यमराज जी ने इसको लेने के लिए हमें भेजा है। यमदूत पार्षदों से पूछने लगे, आप प्रभु आप कैसे पधारे? बोले हमें धर्मराज जी ने भेजा है कि उस जीव को लेके आ। अब उस जीव को दोनों दूत पार्षद मिलके ले गए यमराज जी के पास।
यमराज जी ने देखा, उसकी कुंडली खंगाली तो देखा तो उसने पूरे जीवन कुकर्म किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया। पार्षदों की ये जिद थी कि हमें प्रभु ने, हमारे धर्मराज जी ने भेजा है, तो हमें इस जीव को, इस आत्मा को हमें धर्मराज जी के सामने भी प्रस्तुत करना है। यमराज जी के बाद धर्मराज जी के पास जब वह आत्मा पहुंची, वह जीव पहुंचा, तो वहां भी रजिस्टर देखा गया। उस रजिस्टर में सिर्फ उस जीव ने गलती से एक बार राधा नाम का उच्चारण किया। जैसे ही वहां धर्मराज जी ने यह बताया पार्षदों को कि इसने एक बार पूरे जीवन में राधा नाम उच्चारण किया है, जैसे ही उस जीव ने, आत्मा ने सुना ये शब्द, तो उसकी स्मृति जागृत हो गई कि राधा नाम मेरे मुख से एक बार मेरी जिह्वा से स्मरण किया गया है, वो लिख रहा है। अब धर्मराज जी ने ये सोचा कि इसका फल तो हम बता ही नहीं सकते कि एक बार राधा नाम का फल कितना होता है। अब तो जीव की जो स्मृति थी वह जागृत हो गई और वह आत्मा रूपी जीव धर्मराज जी से कहने लगा कि मुझे इसका फल जानना है। धर्मराज जी ने हाथ जोड़ दिए और कहा, इसका फल ब्रह्म बता सकते हैं। यमदूत और पार्षद उस जीव को, आत्मा रूपी जीव को अपने उड़न खटोला जो रहता है उसमें लेके उस जीव को ब्रह्म के पास प्रकट हुए और कहा, प्रभु हम बड़ी समस्या और दुविधा में फंसे हुए हैं, आप इसका कुछ निराकरण करें। ब्रह्मा जी बोले, यमराज धर्मराज के दूत पार्षद इस जीव को अपने सिंहासन पे उड़न खटोला में बिठा के हमारे पास लाए हैं, तो ये बड़ा पुण्य कर्मी जीव होगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई क्या विषय है? बोले, इसने पूरे जीवन कुकर्म किया, सिर्फ पूरे जीवन में एक बार नाम राधा उच्चारण किया है। हमें ये बताओ कि इसको दंड क्या मिले। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और कहा, प्रभु नाम का फल मैं उल्लेख नहीं कर पाऊंगा। शिव जी से, देवों के देव महादेव से इस नाम का फल पूछना चाहिए। ब्रह्मा जी, दूत, देव, आत्मा रूपी जीव सब महादेव के पास पहुंचे और कहा, प्रभु हम बड़ी दुविधा में हैं। ये जीव पूरे जीवन कुरीतियों को कर्म से जिया और इसने पूरे जीवन में एक बार राधा नाम उच्चारण किया। हमें उसका फल जानना है कि इसको क्या सजा दें, क्या इसको फल बताएं। देवों के देव महादेव ने भी हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बोले, लाडली जू महारानी के एक बार नाम का फल कोई नहीं बता सकता है। बता सकता है तो सिर्फ शेषनागधारी भगवान विष्णु बता सकते हैं। सभी वो मिलजुल के भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रणाम किया। बोले, प्रभु हम बड़ी दुविधा में हैं। इस भक्त ने पूरे जीवन कोई अच्छा कर्म नहीं किया और हम इसको अपने पालने में, खटोले में लेके डोल रहे हैं। सिर्फ एक बार इसने राधा नाम उच्चारण किया है और हमें ये जानना है, हमें ये पूछना है,
ये सुनना है कि एक बार नाम का फल, राधा नाम का फल कितना हो। प्रभु ने हाथ जोड़ दिए उस जीव के, बोले धन्य है तू जो तूने पूरे जीवन कुकर्म करके भी एक बार राधा नाम लिया। जा, तुझे दोबारा से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और तू धनिक परिवार में जन्म लेगा, संपन्नता से पूर्ण होगा और इस जन्म में मेरा चिंतन करके मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर। इसीलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप कुछ नहीं कर पाए तो ये जीवन व्यर्थ है। 84 लाख में ही घूमना पड़ेगा। घूम के ये मनुष्य जन्म मिल गया है, इसको व्यर्थ मत करो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपने जीवन को धन्य करो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।